हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन 1 और उसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट भी करा चुकी हूँ, और मैंने आपको इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियो में रिलेशनशिप बताई थी कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? जीरोज फाइंड करने के लिए जो भी पोलिनोमियल दे रखा है ना, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना। वहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएंगी, वही जीरोज होती हैं उस पोलिनोमियल की। और कोफिशिएंट का भी पता होगा क्या होता है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में होती है ना, वही होता है इसका कोफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ यहाँ पे -2 है मल्टीप्लाई में, तो x का कोफिशिएंट -2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट -7 और ये -3 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट फिक्स होती है, उसमें वेरिएबल नहीं होता, x की कोई टर्म नहीं होती। ठीक है, देखो x क्या है? वेरिएबल। x वेरिएबल है यहाँ पर आपका। एक सेकेंड, तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ। वेरिएबल क्या होता है? जैसे ये मान लो x है, x की जगह y भी हो सकता है वेरिएबल, s भी हो सकता है, सेकंड पार्ट में s है। इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगी ना टर्म, वो होगा, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये क्या होता है? वेरिएबल। और ये पूरी एक क्या बन गई? टर्म। 4x क्या है? एक टर्म। इसके साथ प्लस में मान लो 3 लगा दी, तो ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म क्या है? 4x। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि जो ये पोलिनोमियल दे रखा है ना सेकंड डिग्री का, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में जो जीरोज निकलेंगे ना, उनकी रिलेशनशिप निकालनी है इनके कोफिशिएंट के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -2। रिलेशनशिप होती क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, मैं बता रही हूँ फिर से। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ओके, इसको मान लेते हैं पी एक्स के इक्वल। पोलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है जस्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो तो आपके जीरोज निकल आएंगे। ठीक है, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। क्या है पी एक्स? एक्स का स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब देखो ये प्राइम वो फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? बीच की टर्म के 2 टुकड़े बनाकर स्प्लिट करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ये आपने पहले अपनी 8th क्लास में भी सीखा होगा कि कैसे करते हो मिडल टर्म को स्प्लिट। फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करें ऐसे इसके ऐसे 2 टुकड़े बनाओ इस माइनस के 2x के, कि मल्टीप्लाई करें तो इनकी प्रोडक्ट आए एक्स स्क्वायर और -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करे तो बीच की टर्म के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए -8x स्क्वायर, और जोड़े घटाए तो -2x बीच की टर्म। तो अब देखो 4 2 जा कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, तो -4x और +2x ऐसे लिख रही हूँ मैं इस -2x को। 4 2 जा 8 हो जाएंगे ना, चेक करके देखो। -4x और +2x, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या आता है बच्चों। ये है +2x, ये है -4x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 -8 x की पावर 1 ये रही तो x की पावर 2, तो -8x स्क्वायर आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई। और इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो कितना आएगा? -4 और +2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से माइनस करेंगे 2 तो 2x, साइन बड़े डिजिट का लगता है तो -2x। देखो इन दोनों को जोड़ने घटाने पर -2x आ रहे हैं ना, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर बन रहा है ना। तो हम इस -2x को क्या लिख लेंगे? -4x और +2x, -8 एज इट इज रहेगा इजिकल टू 0। अब इन 2 टर्म में से x कॉमन ले लो, यहाँ एक x बच जाएगा और -4। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x बचेगा। इधर देखो 2 की टेबल में 8 4 पे चला जाएगा, माइनस साइन भी आएगा, इजिकल टू 0। अब ये पूरी एक टर्म का काम कर रही है, ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से x -4 कॉमन निकल रहा है बाहर। ठीक है, ले लो बाहर। यहाँ तो x बचा, यहाँ +2 बच गया, x -4 बाहर जा चुका है
ओके। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल आ रही है, तो इसको भी जीरो के बराबर पुट कर देना, और यहाँ से इस x+2 को भी जीरो के इक्वल पुट कर देना। ओके, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो जो ये x की 2 वैल्यूज निकल के आई है ना बच्चों, यही क्या है, जीरोस। ये क्या है बच्चों, जीरोस हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से जीरोस क्या क्या आ गए हमारे पास, एक तो आया 4 और दूसरा आया है -2। अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है, रिजल्ट जो मैंने बताया था, इनमें रिलेशनशिप होती है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसके साथ रिलेशन, कोफिशिएंट के साथ। ओके, पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है ना उनके साथ रिलेशन। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो जीरोस थे हमारे 4 और 2, इनका सम करना है, सम मतलब प्लस, इन दोनों को प्लस करना है। वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट का माइनस साइन, एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो इसका भी नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है। अब इधर देखो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 आ गया यहाँ, और इधर 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, तो 2 इजिकल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरीफाई हो गई। तो मतलब जो ये रिलेशनशिप होती है ना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है कि इन जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये तो सम की बात थी, प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई करके दिखानी है जीरोस की रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ। ओके, तो प्रोडक्ट वाली क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों, दोनों वेरीफाई करनी है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में रिलेशनशिप वाली वीडियो बनाई थी, उसको पहले देख लेना। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म, जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स की कोई एक्स कंटेन ना करे। ठीक है, वो होती है कांस्टेंट, जो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। जैसे 2 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है। 2 को तुम 5 थोड़ी ना बोल सकते हो, 5 को तुम 2 थोड़ी ना बोल सकते हो, 2 तो 2 ही रहेगा, 5 5। और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जो अननोन होता है। जैसे एक्स को मैं 1 2 3 कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, हमें क्या पता, अननोन है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम निकालोगे तो भी नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, प्रोडक्ट निकालोगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ, याद करने का तरीका बता रही हूँ, प्रोडक्ट करोगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। और सम के लिए यहाँ पर माइनस था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो कांस्टेंट टर्म होएगी ऊपर न्यूमरेटर में। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस थे हमारे 4 और -2, ये दो जीरोस थे, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों, -8, वो तो लिख लेंगे ऊपर। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो नीचे लिख लेंगे 1। 4 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, क्या -8 और -8 सेम है, यस। तो वेरीफाई हो गया रिजल्ट, दोनों ही केस में वेरीफाई हो गया ना। सम ऑफ जीरोज के केस में भी वेरीफाई होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल आ रही है आपकी, देखो 2 2 के इक्वल आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका जो ये रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई हो रही है, -8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर -4s + 1, मिडल टर्म को स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 4s स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 4s स्क्वायर -4s + 1 मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 4s स्क्वायर आए, जोड़े घटाए तो माइनस का 4s आए। तो क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं हम, देखो बच्चों 2 2 जा 4 है ना, 2s और 2s, 2 माइनस के 2s की -2s से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4
एस का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यही तो आ रहा था प्रोडक्ट में 4s²। और इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 4s आना चाहिए। ठीक है, देखो इधर पी एस इज इक्वल टू, ये पी ऑफ एस दे रखा है हमें इसके इक्वल। पहले तो इसको पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तभी तो निकलेंगी जीरोज। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करनी है इसमें फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करेंगे बच्चों, 4s², इसको मैंने लिख लिया माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2s और 2s 4s हो गए, साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, और इधर आ गया प्लस का 1 एज इट इज, बीच की टर्म के 2 टुकड़े बना लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 4s² आए। देखो इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4s² होती है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की 4s² आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 4s, और ये 1 तो एज इट इज आएगा ही। ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करनी है, इन दोनों टर्म में से 2s कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ माइनस का 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, ये तो 2s प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा। अब 2s माइनस 1 इन दोनों ब्रैकेट में से बाहर निकल रही है कॉमन, यहाँ बचेगी 2s और यहाँ बचेगी -1। देखो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है, तो क्या होगा, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर पुट कर लेना, 2s माइनस 1। यहाँ से 2s की वैल्यू आ गई 1, s की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ से भी 2s की वैल्यू आ गई 1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो s की वैल्यू 1/2, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। जीरोज क्या आ गए हमारे, सेम आ गए जीरोज, कोई बात नहीं सेम भी आ सकते हैं, 1/2 और 1/2 सेम आ गए। अब वेरीफाई करके दिखाओ, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस, वेरिएबल एस है यहाँ एक्स नहीं है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, जीरोज का सम यानी कि हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस, एस के कोफिशिएंट का माइनस, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s², का कोफिशिएंट 4, तो हाफ प्लस हाफ मिलकर 1 बनाते हैं। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 4/4 कैंसिल होके 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज की बात। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करके दिखाना है हमें, ये तो सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई किया है, अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी क्या करना है, वेरीफाई। बिल्कुल क्वेश्चन जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशनशिप बताओ, कोफिशिएंट वाली रिलेशनशिप क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। कांस्टेंट टर्म कौन कितनी है यहाँ पर पोलिनोमियल में, 1, जिसमें s नहीं है वो होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो है 1, और s² का कोफिशिएंट वो है हमारे पास, s² का कोफिशिएंट कितना है, s² के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो है 4, तो वो लिख लो यहाँ नीचे 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज थे 1/2 और 1/2, इनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 और 1/2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से करोगे 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, जीरोज का प्रोडक्ट 1/4, और जो हमने कोफिशिएंट वाली रिलेशनशिप निकाली उस फॉर्मूले से भी 1/4 ही आ रहा है। कांस्टेंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसका थर्ड पार्ट देख लो। अब थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, यह 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, जो x वाली टर्म है वो पहले लिखो, कांस्टेंट बाद में लिखो, इसको px का नाम दे दो। 6x² माइनस के 7x, और ये कांस्टेंट टर्म है इसे बाद में लिख लो। अब वही सेम स्टेप, पुट px इक्वल टू 0, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के बराबर पुट कर देना, वहां से आपके क्या निकल आएंगे, जीरोज। जीरोज निकालने के लिए px को किसके इक्वल पुट करते हो, 0 के। अब वही बीच की टर्म को स्प्लिट कर लो, माइनस के 7x, देखो कैसे स्प्लिट करेंगे बच्चों, 6x² माइनस के 7x और प्लस के 3, यही है ना, सॉरी माइनस के 3 है, यही पॉलिनोमियल है। तो मल्टीप्लाई करें तो इन दो की प्रोडक्ट, 6 3 जा 18, माइनस का 18x² आना चाहिए,
जोड़े घटाए तो माइनस के 9। कैसे करूँगी देखो, 9 2 जा 18 है ना, माइनस के 9 और प्लस के 2x, ऐसे लिख लो इसको। 9 में से 2 गए, माइनस के 7x, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18x² माइनस का आएगा। तो बीच की टर्म के टुकड़े बना लिए मैंने। क्या बना लिए, इस 7x को लिख लिया माइनस के 9x और प्लस के 2x, ये माइनस का 3 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है बाहर, 3x। 3 की टेबल में 6 2 पे चला गया, x का स्क्वायर है, x की पावर 1 तो बाहर चली गई, तो एक x बचा, और माइनस 3x है ना, बाहर ले लिया मैंने। 3 की टेबल में 9, 3 जा पे चला गया, x तो बाहर आ ही गया, तो 2x माइनस 3 आएगा। यहाँ से भी 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 को ब्रैकेट के अंदर। अब 2x माइनस 3 जो है इस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दोनों में से ही बाहर निकल रहा है, 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा, 3x और इधर प्लस का 1। दो की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है, ये भी 0 के बराबर पुट कर दो, ये भी 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 इसको 0 के बराबर पुट करना है, और 3x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर पुट करना है। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, 2 डिवाइड में चला गया। यहाँ से 3x की वैल्यू, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1/3, 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। ओके, तो हमारे जीरोज क्या आ गए, जीरोज आ गए 3/2, पहला तो ये है, और दूसरा है माइनस के 1/3। एक्स की दो वैल्यू निकल के आई हैं। ध्यान रखना, जितनी एक्स की हाईएस्ट पावर होती है ना, उतने ही जीरोज होते हैं किसी भी पोलोनोमियल के। तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो इस पोलोनोमियल के जो जीरोज आएंगे वो भी 2 ही आएंगे। तो जीरोज निकल आए हमारे पास ये। अब रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है। क्या होती है रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोज किस किस के बीच में होती है रिलेशनशिप, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जीरोस क्या थे, 3/2 था, और एक था माइनस का 1/3। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम निकालना है। वो किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -7, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है ही। ठीक है, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, वो नीचे लिख लो 6। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लो एलसीएम लेके, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो मैं यहाँ कर देती हूँ, 3/2 है, माइनस का 1/3, और इधर है आपका माइनस ऑफ -7 अपॉन में 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6। 2 की टेबल में 6 3 जा पे चला जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। 3 की टेबल में 6 2 जा पे चला जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6, 9 में से 2 गए 7, तो 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, लिख देना वेरीफाइड। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करके दिखाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस आए थे हमारे 3/2 और माइनस के 1/3, इनकी प्रोडक्ट। और कांस्टेंट टर्म क्या है इस पोलोनोमियल की, कांस्टेंट टर्म ये रही, देखो बच्चों माइनस के 3, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस के 3। नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, 3 से 3 कैंसिल, ये -1 आएगा ऊपर, तो नीचे क्या आएगा 2। इधर देखो बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी माइनस का 1/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला तो ये, और इस रिलेशन से निकाला कोफिशिएंट वाली, कांस्टेंट बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस रिलेशन से भी -1/2 बाहर है। तो रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो चुका है। बाकी हम बचे हुए पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो।
बस इस क्वेश्चन में करना यही था कि सम ऑफ जीरोज निकालनी थी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज कैसे निकालते हैं, दिए गए पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके फैक्टराइजेशन करते हैं मिडल टर्म का और वहां से निकालते हैं। 8th क्लास में सीखा था तुमने फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, नहीं तो अगर याद नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो चिल्ड्रन, थैंक्स।